हेलो, वेलकम टू जॉइन फिल्म्स। अक्षय जी। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? एकदम अच्छा हूँ अक्षय सर। अक्षय जी, आजकल एक लड़का है विकल्प मेहता जो मुंबई में घूमता है, लोग उसको अक्षय समझते हैं, तो ये बात आपको अच्छी लगती है कि बुरी लगती है? देखिए, पहले मुझे अच्छी नहीं लगती थी क्योंकि वो फ्री में काम करता था हर जगह पे। लेकिन फिर मैंने बोला, बेटा देख, अगर तुझे वाकई में अक्षय कुमार की तरह बनना है तो पैसे लिया कर, ऐसा कर लोगों से पैसे। जब पैसे लेगा तो काम करने में मजा आएगा। असली कौन है भाई इसमें से? अरे असली मैं ही हूँ। अच्छा, तो मैं क्या चाइना मेड हूँ? असली मैं हूँ। आप कमाल है। अगर आप अक्षय नहीं है तो आई एम शॉक। बिल्कुल अक्षय कुमार की शख्सियत है, आवाज है, सेंस ऑफ ह्यूमर है, ऑल इन वन। 10 साल 12 साल पहले आया था मुंबई में, दौड़ा था सर की वैन के पीछे कि मुझे एक फोटो मिल जाए सर के साथ। जॉइंट फिल्म्स जैसे यूट्यूब चैनल्स को आपको ज्यादा से ज्यादा देखिए, जिससे आपको नॉलेज गेन हो, ऐसा नॉलेज गेन हो जो आपको लंबी रेस का घोड़ा बनाए। मैं आपके वीडियोस लगातार देखते रहता हूँ, मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है सर। जब भी हम अपने शहरों से, अपने गांवों से बड़े बड़े स्टार्स को देखते हैं तो दिल में एक छोटी सी इच्छा पनपती है कि काश हम भी उनके जैसे हो जाएं। ये सोच, ये सपने हकीकत में बदलने हो तो इसके साथ एक लगता है वो है एक्शन प्लान। और कुछ लोग अपने आइडल को इतना आइडलाइज करते हैं, इतना एडमायर करते हैं कि उनके जैसा बनने की सिर्फ कोशिश नहीं करते बल्कि बन ही जाते हैं। इतने बन जाते हैं कि वो स्टार भी एक दिन मानता है कि हाँ यार, मैं तुम हूं या तुम मैं हूं। ऐसे एक कमाल के एक्टर, कमाल के इंसान, और उन्होंने जिस तरह से एक स्टार के मैनरिज्म को पकड़ा, मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ मिमिक्री, बल्कि उनके नॉर्मल अंदाज को भी इतने अच्छे से पकड़ा है, और उसके लिए मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं। हम लोग दोबारा मिल रहे हैं जॉइंट फिल्म्स में उनसे। हेलो विकल्प, वेलकम टू जॉइंट फिल्म्स। नमस्कार सर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। ओके विकल्प, यार 2 साल बाद जरूर मिल रहे हैं हम लोग, लेकिन डिजिटली तो मिलते ही रहते हैं। कहीं ना कहीं मैं आपकी वीडियोस देखता रहता हूं और मैं रियली सरप्राइज होता हूं कि यार ये भी विकल्प ने किया है। खास तौर से अगर मैं बात करूं कि बहुत सारे जो आप लाइव शोज करते हो या आजकल आप कई बार हमको डब कर रहे हो, ये जो डब कर रहे हो आप अक्षय जी को, ये मुझे थोड़ा सा बताएंगे? हाँ जी सर, मौका मिलता है कई बार। जब अक्षय जी को समय नहीं मिलता, उनकी व्यस्तता रहती है, तो उनके कुछ एड फिल्म्स हैं जिसमें अलग अलग लैंग्वेजेस में डबिंग करना होता है, तो मुझे मौका मिलता है कि वो मैं करूं। चैलेंजिंग भी होता है क्योंकि अक्षय कुमार जी जैसी आवाज बिल्कुल वैसा करना और अलग अलग लैंग्वेजेस में करना, तो डबिंग थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट होता है, तो लेकिन बहुत मजा आता है सर करने में। जब आप डब करते हो उनको, ये होता है एक प्रोफेशनल, एक तरह से स्टैंप लगना कि हाँ अब आप एक तरह से उनकी, आप एक ओरिजिनल वॉइस बन चुके हो कि हाँ अगर अक्षय नहीं है तो आप तो यही दुआएं मनाते होंगे कि अक्षय खूब बिजी हो जाए, खूब बिजी हो जाए, ताकि मैं भी बिजी हो जाऊं। बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल सही कहा सर आपने। और एक्चुअली सर ऐसा होता है कि जैसे लाइव शोज जब होते हैं तो हमें अलग अलग शहरों में जाना पड़ता है, कभी दिल्ली, आगरा, कभी हिंदुस्तान से बाहर भी, तो वहां जाना पड़ता है, ट्रैवल करना पड़ता है, फिर परफॉर्म करते हैं। हमारा अक्षय जी को भी अच्छा लगता है और आपको भी अच्छा लगता है और ये अच्छी बात जी है। मैंने जी मैंने सारी चालाकियां सीख ली है सर मुंबई में। ओके ग्रेट। आप मुझे बताएंगे कौन कौन से एड आपने डब किए उनके लिए? सर टाटा स्टील का एक एड है, टाटा की एक गाड़ी आती है उसका एड है। फिर हीरो होंडा के लिए मैंने पहले किया था। अभी इनटू द वाइल्ड, जो मैन वर्सेस वाइल्ड का बियर ग्रिल्स का जो शो आता है पूरा, वो करीबन 45 मिनट का पूरा एपिसोड डिस्कवरी के लिए मैंने डब किया। लीवर आयुष करके एक अक्षय जी ब्रांड एंडोर्स करते हैं, उसके लिए मैंने किया। तो ऐसे 7-8 ब्रांड्स हैं जिनके लिए मैंने एंडोर्स किया है, जिसके लिए मैंने डब किया है। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, Flipkart, जॉइंट फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है। विकल्प, मैं सही में बहुत इंप्रेस हुआ आपके टैलेंट से जब मैंने मैन वर्सेस वाइल्ड देखा। मतलब मैं खुद ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि मैं पकड़ पाऊं कि नहीं ये विकल्प नहीं है, ये अक्षय ही है, लेकिन आपने इतना अच्छा मैच किया। क्योंकि मैं इसलिए अलग से कह रहा हूं क्योंकि फिल्म के डायलॉग कॉपी करना अलग बात है, उसमें एक स्टाइल होगा, है ना, लेकिन उसमें वो एज ए अक्षय कुमार है,
तो दोनों में कैसे डिफरेंस मैच किया आपने? सर वैसे वो आपने बिल्कुल सही कहा कि जब फिल्मों के डायलॉग होते हैं, जैसे राउडी राठौड़ में जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, जो मैं नहीं बोलता, तो उसमें उनका एक्टिंग आप कह लीजिए, हीरोइज्म आप कह लीजिए, या फिर जो हम उनको हर फिल्म में देखते आए, तो उनका एक हर फिल्म का एक अंदाज है। राउडी राठौड़ का एक अंदाज है, हे बेबी का एक अंदाज है, तो वो अंदाज फिर भी एक मिमिक्री आर्टिस्ट पकड़ने की कोशिश कर लेता है और पकड़ भी लेता है। लेकिन जब वो एक ऐसे एक एपिसोड में है, एक ऐसे सीरियल में है जहां पर बिल्कुल वो एज हिमसेल्फ हैं, जैसे सिर्फ वो एक अक्षय है, खुद का प्ले कर रहे हैं और नॉर्मल बातें कर रहे हैं, तो वो करना, और जैसे हाँफ रहे हैं, चल रहे हैं, तो वो टिपिकल जो एक डबिंग आर्टिस्ट का काम होता है, वो काम करना। एड जब हम करते हैं तो 20 सेकंड का, 30 सेकंड का, 1 मिनट का ड्यूरेशन होता है, तो उसको कैसे भी करके हम मैनेज कर लेते हैं। लेकिन एक 45 मिनट का पूरा एपिसोड उसको डब करना, जहां पर उन्होंने इंग्लिश में बात किया है और मैं उसको हिंदी में कर रहा हूँ, तो वो बहुत डिफिकल्ट होता है। और लेकिन सर मैं सच बताऊं आपको, मजा भी बहुत आया, क्योंकि जब मैं उसको डब कर रहा था तो मैं राजस्थान में था उस वक्त, लॉकडाउन जैसी स्थिति थी उस वक्त, और राजस्थान के में एक जोधपुर में ही एक छोटा सा स्टूडियो, यहाँ पे मुंबई में तो बहुत सारे स्टूडियोज मिल जाते हैं, तो वहां पे गया, तो उनके लिए भी एक नई चीज थी कि अरे यार अक्षय कुमार का यहाँ पर डबिंग हो रहा है, तो वो भी बहुत एक्साइटेड थे, मैं भी बहुत एक्साइटेड था, और हम एक एक सीन करते थे और उसको 3-3 4-4 बार सुनते थे, और सुनते थे तो ऐसा होता था कि अरे यार ये तो सेम लग रहा है, अरे यार ये तो सेम लग रहा है, तो बहुत मजा आता था। जो तो वो डिफिकल्ट भी था, उसमें बहुत समय लगा सर, करीबन 8 घंटे पहले दिन और 8 घंटे दूसरे दिन, क्योंकि 45 फिर मिनट के एपिसोड में 45 मिनट के एपिसोड में करीबन 16 से 18 घंटे की जब डबिंग हुई, क्योंकि उसमें काफी चीजें ऐसी होती थी, सिर्फ मैच नहीं करना है, उसका टोन भी थ्रू आउट दिस, मेरे को ऐसे हाँ जी मैं अक्षय कुमार में आ गया ऐसे नहीं बोलना है मुझे यस बियर, मैं जब दिल्ली में रहता था तो एक्चुअली मैं ये कहना चाहता हूँ कि मतलब जिंदगी उस वक्त भी अच्छी थी पर अब भी अच्छी है, इस तरह का टोन उसमें वो एक नेचुरल जो उनका जिस्ट है वो लाना होता है एकदम से। बिल्कुल, क्योंकि वो मिमिक नहीं लगना चाहिए, मतलब वो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि किसी ने मिमिक्री किया, मतलब एक नोट ऊपर या एक नोट नीचे नहीं हो सकता, क्योंकि मिमिक्री जब भी कोई करते हैं तो नॉर्मली उसको एक नोट ऊपर लेकर जाते हैं, मतलब बच्चन साहब का कोई अरे भैया क्या कर रहा है, तो नॉर्मली बच्चन साहब ऐसा नहीं बोलते, या शाहरुख खान का कोई करेंगे तो ए क्या कर रहे हो, लेकिन वो ऐसा नहीं करते, मतलब नॉर्मल जब नेचुरल चीज आती है तो उसको करना डिफिकल्ट होता है। विकल्प, लेकिन आपने बिल्कुल साबित कर दिया कि कोई भी एक चीज को अगर हम पूरी ताकत लगा दे, पूरी शिद्दत लगा दे, तो जो पॉलिश होके निकल के आता है वो फिर इस तरह का कमाल होता है जो आप दिखा रहे हो। आज मुझे नहीं लगता कि पब्लिक तो आपको बहुत अच्छे से जानती है, पहचानती है, लेकिन बहुत कम ऐसे, मैं कहूंगा अभी तक जैसे लुक अलाइक होते थे, मिमिक्री होती थी, लेकिन आपने उसको एक लेवल अप कर दिया है। ये रियली मुझे बहुत वंडरफुल लगता है, बहुत ब्यूटीफुल। आपने उसका एक लेवल अप कर दिया, और इसीलिए मैंने देखा है आप जिस मंच पे भी गए हैं, इंडस्ट्री के हर व्यक्ति ने आपकी तारीफ की है, चाहे वो करण जौहर हो, चाहे वो किरण गोयल, मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो एकदम सरप्राइज हो जाता है। तो जब हम अपने लिए एक कलाकार के तौर पे इस लेवल का एप्रिसिएशन देखते हैं, तो वो मोमेंट, वो फील क्या होता है? सर चूंकि जैसा कि मैंने पहले जब आपसे फर्स्ट टाइम में मिला था, तब मैंने बताया था कि मैं एक बहुत छोटे से शहर से हूँ, और वहां पे जब मैंने मिमिक्री करना और ये सब चीजें शुरू की थी, जब मैं 18-19 साल का था, तो एक लड़का जो छोटे से शहर का है, जो एक हीरो को, एक फिल्म इंडस्ट्री को बहुत एडमायर करता है, तो मेरा ये सपना था सर कि मैं बस अक्षय जी को एक बार देख लूं सामने से, बस एक बार, कहीं ऐसे भी नहीं था सपना कि उनसे मिलूं, बस देख लूं उनको मैं। तो वो सपना कि एक अक्षय कुमार को सिर्फ देख लेना, वहां से लेकर कि मैं खुद परफॉर्म कर रहा हूं और बड़े बड़े इंडस्ट्री के लोग मुझे कह रहे हैं कि वाह क्या बात है, बहुत अच्छे, वेरी गुड, और अच्छे अच्छे अप्रिशिएशन मुझे मिल रहे हैं, तो बहुत अच्छा फील होता है सर। ऐसा लगता है कि जो एक तो वो होता है कि हम सपना देखते हैं वो पूरा हो जाता है, और एक वो होता है कि जो सपना भी नहीं देखा वो हम हकीकत में देख रहे हैं, तो वो और भी ज्यादा मजेदार होता है। मैं विकल्प इसमें से एक बात निकाल के लाना चाहता हूं, जिस तरह का हम लोग हमेशा करते हैं कि कम्युनिटी को, नए जो एक्टर आना चाहते हैं, नए कलाकार आना चाहते हैं, उनको इस बात को समझना चाहिए।
विकल्प ने भले ये सोचा कि हाँ वो सपना है, बस इतनी सी बात है कि देख भर लूं, लेकिन अगर उसके बाद खुद के साथ ईमानदारी से सारी चीजें लगा दी तो फिर आपको ना ऊपर वाला और बॉलीवुड बहुत देता है, छप्पर फाड़ के देता है। फिर मतलब आपने जो सोचा भी नहीं है वो भी था। फिल्म इंडस्ट्री को आप जैसे देखा है पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा बात हुई, आउटसाइडर्स आउटसाइडर्स, और बहुत सारे हमारे साथी आउटसाइडर इसको देख के डर जाते हैं विकल्प कि यार मेरा तो कुछ होगा ही नहीं, मैं तो छोटे शहर से हूं। लेकिन इंडस्ट्री के आज आप एक सक्सेसफुल आर्टिस्ट हैं और बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, आप कैसे देखते हो इंडस्ट्री को? सर मुझे ऐसा लगता है जो बात आपने कही मैं उससे 100% सहमत हूं कि बॉलीवुड, मुंबई या फिल्म इंडस्ट्री कह लीजिए, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कह लीजिए, जिसमें कुछ करने की चाहत है और जो वाकई में टैलेंटेड है, प्लस उसमें प्रोफेशनलिज्म है, वो अपने काम को पूरी शिद्दत से लेता है, काम को तपस्या समझता है, उसके लिए इतना काम है मुंबई में या फिल्म इंडस्ट्री में कि वो करते करते थक जाए लेकिन काम खत्म नहीं होता, इतना काम है। तो जिन लोगों को ये लगता है कि बहुत भीड़ है, हमारा नंबर नहीं आएगा, या फिर हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते, या फिर बहुत मुश्किल होगा, कंपटीशन बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो चुकी है आजकल की आज के वक्त में, जहां पर आपके पास बहुत सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, आपके खुद के चैनल्स हैं, टीवी चैनल्स हैं, फिल्म्स हैं। तो इतना पिछले 10-15 साल में ये इंडस्ट्री इतनी वास्ट हो गई, इतनी फैल गई है कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को अंदर लेने की क्षमता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान जो प्रोफेशनलिज्म, अपने टैलेंट को पॉलिश करता रहे और प्रोफेशनलिज्म के साथ काम करे, मेहनत करे, उसके लिए बहुत कुछ है यहाँ पर। और विकल्प का अपना यूट्यूब चैनल भी है, विकल्प मेहता के नाम से ही, राइट? जी जी तो जी। उस पे आप लोग जाके देखिएगा, आप लोग सरप्राइज हो जाएंगे कि आप लोग क्या देख रहे हैं, क्योंकि बीच बीच में बहुत अच्छे वीडियोस भी डालते हैं विकल्प, तो उससे एंटरटेनमेंट भी मिलेगा और आपको मोटिवेशन भी मिलेगा कि जब विकल्प कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। तो विकल्प के चैनल का मैं लिंक शेयर कर रहा हूं, आप उसको जाके सब लोग जाके सब्सक्राइब कीजिएगा, जॉइन फिल्म्स की कम्युनिटी, ताकि आप लगातार कांटेक्ट में बने रहें विकल्प के साथ। सोशल मीडिया हैंडल्स भी मैं शेयर कर दूंगा विकल्प आपके। ओके जी सर। विकल्प, अभी बीच में मुझे उड़ती उड़ती खबर आई थी कि आपने कुछ फिल्में भी शूट की हैं। जी सर, अभी एक अमेज़न पे शायद या फिर किसी अच्छे ओटीटी के लिए हमने एक सोशल मीडिया के ऊपर एक कॉमेडी फिल्म अभी शूट हुई। राजस्थान के ही एक डायरेक्टर हैं, उनके साथ हमने की है। तो होपफुली वो जल्दी ही वो एक अच्छे ओटीटी प्लेटफॉर्म पे दिखाई देगी। नॉर्मली जब भी कोई बहुत कुछ सोचता है कलाकार, तो क्या करता है, कई बार वो बहुत सारे प्लान बनाता है ना? यस। और अक्सर देखा ये गया है कि जो भी प्लान बनते हैं उनके हिसाब से लाइफ चलती नहीं, खासतौर से मुंबई की। राइट। क्या आपने प्लानिंग की थी, वो पूरी हुई या कुछ और पूरा हो गया, उससे ज्यादा पूरा हो गया? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा सर आपने, बहुत ही मजेदार सवाल है। तो इनिशियल डेज में तो मैं कहूंगा कि सर मैंने बिल्कुल प्लानिंग नहीं की थी, तो गो विद द फ्लो, जो होता गया मैं उसको एंजॉय करता गया। लेकिन फिर कुछ वक्त के बाद पता चला कि थोड़ी प्लानिंग भी जरूरी है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और क्या हमें अब करना चाहिए। तो जब एक आर्टिस्ट को मैच्योरिटी हो जाती है, जब कुछ काम वो कर लेता है थोड़ा बहुत भी, तो उसके बाद में उसे लगता है कि यार मुझे एक गोल सेट करना चाहिए कि मुझे किस दिशा की तरफ जाना है और क्या चीजें हैं ऐसी जो मुझे इम्प्रूव करनी पड़ेगी अपने पर्सनालिटी में, या एक आर्टिस्टिक और चीजें क्या है ऐसी जो मेरे में कमी हो रही है। हो सकता है वो आपकी फिटनेस हो सकता है वो आपकी लैंग्वेज हो, कम्युनिकेशन स्किल्स हो। तो वो फिर मैंने अपने आप को इवेल्युएट जब किया तो मुझे पता चला कि हाँ, ये 4 चीजें ऐसी हैं जिसमें मुझे और काम करना पड़ेगा। कुछ चीजें हम प्लान करते हैं, कुछ चीजें जब हम प्लान करते हैं तो वो अचीव नहीं होती है, और कुछ चीजें जो हमने सोची नहीं होती है वो भी अचीव हो जाती है। तो ये तो सर ऐसा है कि प्लान भी करते रहना चाहिए और कुछ चीजें सरप्राइजेस के भी लिए हमको तैयार रहना चाहिए कि कुछ भी आ जाए हम उसके लिए तैयार हैं। एक टाइम था जब आप किसी स्टार को देखते थे या हीरो को देखते थे तो वैसा बनने की चाहत थी, कोशिश थी, और फिर आपने अक्षय जी को देखा, एडमायर किया और उनके जैसे बनने की कोशिश की, मिलने की ख्वाहिश की। आज जब आप जहां पर भी जाते हैं वहां पे वो जो सेलिब्रिटी का एक स्टेटस मिलता है, एक अप्रिसिएशन मिलता है, लोग सेल्फी खिंचा रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं, एक स्टार की तरह ट्रीट कर रहे हैं आपको, तब क्या लगता है? बहुत ब्लेस्ड फील होता है सर, ऐसा सपने जैसा लगता है कभी कभी। और जब फिर से पीछे मुड़ के कभी देखता हूँ कि 10-12 साल पहले, तो ऐसा लगता है कि ये सपना तो नहीं है, कि लोग मेरे साथ
मैं 10 साल 12 साल पहले आया था मुंबई में, दौड़ा था सर की वैन के पीछे कि मुझे एक फोटो मिल जाए सर के साथ। तो आज जब बड़े बड़े शोज में जाता हूँ तो लोग आते हैं और भीड़ होती है और लोग कहते हैं अरे फोटो। मतलब इसमें मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि मैं कोई बड़ा स्टार हूँ या ऐसी कोई बात है, मैं तो मतलब बहुत छोटा सा एक कलाकार हूँ। लेकिन जब ऐसा फील होता है, जब जाते हैं लोग अप्रिशिएट करते हैं, प्यार करते हैं, तो बहुत ब्लेस्ड फील होता है। बस यही होता है कि ईश्वर को हर शो के बाद धन्यवाद देता हूँ कि मुझे इस मुकाम पे आप लेकर आए हैं, शायद मैं जिसका हकदार भी नहीं हूँ। इसलिए और मेहनत करने का मोटिवेशन भी मिलता है कि जब अब यहाँ तक मुझे ईश्वर ने लेकर आए हैं तो मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं इसके साथ इंसाफ करूं और मैं और मेहनत करूं। मतलब ये एक और नई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आता है। यस यस बिल्कुल सर। सक्सेस जैसे एक लाइन थी कि सक्सेस हासिल करना आसान है लेकिन सक्सेस को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। आप तो जानते हैं कि इंडस्ट्री में कितने सारे हीरो आए और चले गए, लेकिन बहुत कम होते हैं जो अमिताभ बच्चन या फिर सलमान, शाहरुख, अक्षय, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो उसको 25 सालों तक, 30 सालों तक, 40 सालों तक मेंटेन कर पाते हैं। तो मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। तो जैसे सक्सेस आती है उसके साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर आती रहती है। आपकी बातों से ये साफ जाहिर हो रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप समझते हो और आप कहीं ना कहीं अपग्रेड होने को और खुद को नया बनाने के और तराशने के उसमें लगे रहते हैं। बिल्कुल, अपग्रेड करना बहुत जरूरी है सर। और मैं इस चीज को 100% मानता हूँ कि क्योंकि इतने सारे लोग, अब मैं वही वापस बात कर रहा हूँ कि इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे नए नए आर्टिस्ट आते रहते हैं, लेकिन अपने आप को अपग्रेड करना बहुत जरूरी है। जो अपग्रेड नहीं होता, नोकिया फोन की तरह वो आउट ऑफ मार्केट हो जाते हैं। अपग्रेड होना बहुत जरूरी है। थैंक यू यार विकल्प, बहुत अच्छे से आपने सारी बातें बहुत अच्छे से शेयर की। तो जॉइंट फिल्म्स कम्युनिटी की उम्मीद हो रही होगी कि विकल्प उनसे कुछ कहें, उन्हें कुछ बताएं, कुछ समझाएं, कुछ एडवाइस करें। क्या कहेंगे आप नए कलाकारों को? सर, नए कलाकारों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप शॉर्ट टर्म सक्सेस की तरफ मत जाइए। आजकल बहुत ऐसे लग रहा है कि हमारा, अभी तो खैर टिकटॉक बंद हो गया, लेकिन मैं टिकटॉक के खिलाफ नहीं हूं, मैं तो खुद टिकटॉक बहुत बनाता था। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि शॉर्ट टर्म सक्सेस की तरफ मत जाइए और जॉइंट फिल्म्स जैसे यूट्यूब चैनल्स को आप ज्यादा से ज्यादा देखिए, जिससे आपको नॉलेज गेन हो। ऐसा नॉलेज गेन हो जो आपको लंबी रेस का घोड़ा बनाए। आपको सिर्फ 2-4 महीने, 5 महीने वायरल नहीं होना है। आपको एक ऐसा कलाकार बनना है जो इंडस्ट्री में लंबे अरसे तक रहे और अपनी एक अलग छाप छोड़कर जाए। तो आप बिल्कुल सोशल मीडिया के जमाने में सोशल मीडिया जैसी चीजें करें, लेकिन साथ ही साथ अपने आप को इम्प्रूव करते रहें, अपने आप को अपग्रेड करते रहें, अपने ऊपर काम करते रहें और अपने प्रोफेशन के लिए ज्यादा से ज्यादा वक्त दें और अपने आप पे भरोसा रखें। तो जरूर आपको सक्सेस हासिल होगी और सक्सेस मेंटेन भी कर पाएंगे। थैंक यू विकल्प, थैंक्स अ लॉट यार। मेरी यही दुआ है दिल से दोस्त आपके लिए, विशेष है कि अक्षय जी के साथ तो आप जो मैच हुए वो उस चीज ने आपको एक पहचान दी है, तो उसकी तो एक रिस्पेक्ट है, उसमें तो हम लोग आपको देखना ही चाहेंगे। लेकिन बहुत जल्दी आपके जो ओरिजिनल विकल्प मेहता उसको भी हमको देखने का मौका मिले और ये बहुत जल्दी हो। जॉइंट फिल्म्स कम्युनिटी आपके साथ है पूरी की पूरी। थैंक्स यार, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे से सारी बातें शेयर की एक बार। थैंक यू सो मच सर। और मेरी खुशनसीबी है, मेरी खुशकिस्मती है कि आज मुझे आपके साथ बात करने का मौका मिला और मैं आपके वीडियोस लगातार देखते रहता हूँ। मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है सर। सो थैंक यू। हम जैसे एक्टर्स के लिए आपने घर बैठे इतनी अच्छी सुविधा कर दी और आप इतने अच्छे से हमको टीच करते हैं और सबको सिखाते हैं एवरी डे। थैंक यू विकल्प, थैंक्स अ लॉट। हेलो, वेलकम टू जॉइंट फिल्म्स अक्षय जी। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? एकदम अच्छा हूँ अक्षय सर। अक्षय जी, आजकल एक लड़का है विकल्प मेहता जो मुंबई में घूमता है, लोग उसको अक्षय समझते हैं, तो ये बात आपको अच्छी लगती है कि बुरी लगती है? देखिए, पहले मुझे अच्छी नहीं लगती थी क्योंकि वो फ्री में काम करता था हर जगह पे। लेकिन फिर मैंने बोला, बेटा देख, अगर तुझे वाकई में अक्षय कुमार की तरह बनना है तो पैसे लिया कर, ऐसा कर लोगों से पैसे। जब पैसे लेगा तो काम करने में मजा आएगा। अब वो पैसे लेता है, मुझे भी अच्छा लगता है, उसको भी अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता है। तो पैसे लीजिए, पैसे दीजिए और एंजॉय कीजिए। ओके अक्षय सर, सब लोग ये पूछते हैं कि अक्षय जी ना ये 4 फिल्में कैसे कर लेते हैं? बाकी सारे हीरो लोग हैं वो ये राज जानना चाहते हैं। उनको एक फिल्म करने में 1-2 साल लग जाता है, आप फटाफट 4 फिल्में निपटा देते हैं।
तो ये देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं सर कि क्या होता है कि लोग फिल्मों की स्क्रिप्टें पढ़ते हैं और वो कहते हैं कि पहले हम उसमें घुसेंगे। मैं घुसता नहीं, मैं डायरेक्ट शूट पे घुस जाता हूँ। मैं स्क्रिप्ट लेता हूँ और पेल देता हूँ। 1.5 महीने में 28 दिनों में मैंने फिल्म खत्म की है और फिर मैं चेक वैक लेके मैं घूमने चले जाता हूँ। इस तरह से 4 फिल्में कर लेता हूँ, टीवी के एड्स कर लेता हूँ और प्रमोशंस कर लेता हूँ। तो ऐसे हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ज्यादा डीप में मत जाओ, जल्दी से कैरेक्टर में घुस जाओ और पूरा मन लगा के काम करो। सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, इसलिए फटाफट जाके फटाफट आ भी जाता। कम दिनों में शूट तो कर लेते हो, वो तो ठीक है कि कम दिनों में शूट कर, लेकिन पिक्चरों को हिट भी कैसे करा देते हो आप? देखिए सर, ये 21 दिन में पैसा डबल, ये हेरा फेरी फिल्म का एक फंडा है। आपकी फिल्म अगर 21 दिन तक चल गई, पहले 25 हफ्तों तक चलती थी, 21 हफ्तों तक चलो, गोल्डन जुबली वो सब बनाते थे, लेकिन आजकल के वक्त में अगर 21 दिन तक पिक्चर चल गई तो वो हिट हो जाती है। मैं कैसे भी कोशिश करके उसको इतना उसमें मसाला में भर देता हूँ कि वो 21 दिन तक चल जाती है, और जो फिल्म 21 दिन तक चल गई उसका पैसा डबल हो जाता है। ये मैं आपको सीक्रेट बता रहा हूँ, किसी को आप बताना मत ये प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल इस मीटिंग से बाहर नहीं जाएगी बात। थैंक यू। 1 में 2 का प्रॉफिट बोनस में हमें आज अक्षय जी की भी एडवाइस मिल गई, उनके ट्रेड सीक्रेट पता चल गए, हिडन सीक्रेट भी पता चल गए। थैंक यू विकल्प, थैंक्स अ लॉट यार। थैंक यू सर, थैंक यू, प्लेजर। है ना। सो फ्रेंड्स, ये थे विकल्प मेहता, एक गजब के कलाकार, गजब के आर्टिस्ट, बहुत ही डिसिप्लिन्ड है, बहुत ही फोकस्ड है। यही बात मैं आपसे कहता हूं कि आप इस वीडियो से क्या सीखने वाले हैं, मुझे फौरन कमेंट करके बताइएगा कि आपने विकल्प मेहता से क्या सीखा। आप भी आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, पॉपुलर होना चाहते हैं, सेलिब्रिटी बनना चाहते हैं, लेकिन आपको किस बात ने छुआ है? विकल्प के डिसिप्लिन ने, विकल्प के डेडिकेशन ने, या उनके लगातार काम करने वाली फितरत ने? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप किन लोगों से मिलना चाहते हैं वो भी कमेंट करके बताएंगे, तो मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा कि आप जिनसे मिलना चाहते हैं मैं आपको उनसे मिलवाऊं और वो बातें सिखाऊं जो आप सीखें और आप बॉलीवुड में इजीली एंट्री कर पाए। वीडियो को हमेशा की तरह देखने के लिए, लोगों के साथ शेयर करने के लिए, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे बहुत बहुत शुक्रिया। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। All the very best. एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, Flipkart, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है। पूरा है विश्वास, हम करेंगे जॉइन फिल्म।